सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 14 जिसका शीर्षक है लोकगीत और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जनता द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों एवं वाद्य यंत्रों के महत्व का वर्णन किया है। यह पाठ एक निबंध है जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत लोक व्यवहार, स्थानीयता, गांव के जीवन की सुंदरता आदि गुणों से ओतप्रोत हैं। इनकी गूंज देश के हर कोने में सुनाई देती है। ये लोकगीत विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। पहले इनको शास्त्रीय संगीत से खराब समझा जाता था, परंतु बदलते समय के अनुसार लोकगीतों को लोक साहित्य में ऊंचा स्थान दिया गया है। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। आदिवासी, मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। इनके संगीत बहुत सजीव होते हैं। पहाड़ियों के गीत भी अलग अलग होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। अनेक प्रकार के होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि लोकगीत मिर्ज़ापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बंगाल के लोकगीत का नाम है बाउल भतियाली। पंजाब का लोकगीत है माहिया। लोकगीत का विषय होता है रोज़मर्रा का जीवन, यानी कि जो हमारे रोज में आने वाली दिनचर्या आदि होती है। इसीलिए ये लोकगीत हमेशा मन को छूने वाले होते हैं। ग्रामीण बोलियों में गाए जाने वाले ये गीत बड़े आनंददायक होते हैं। ये गीत आसानी से समझ में आ जाते हैं। इनके मधुर राग इनकी लोकप्रियता का कारण है, यानी कि इन गानों में बहुत ही लय और इनकी रागिनी बहुत अच्छी होती है। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। गुजरात में गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है। गरबे में औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती हैं और नाचती हैं। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। गांव के गीतों के अनेक प्रकार हैं। भोजपुरी में पिछले 30-40 सालों में से विदेशिया प्रचलित है। इन गीतों में अक्सर परदेशी प्रेमी और रसिक प्रेमी प्रेमिकाओं की बात होती है। जंगल की जातियों में भी दल गीत होते हैं, यानी कि समूह में गीत गाए जाते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि के रूप में गाए जाते हैं। बुंदेलखंडी में गाए जाने वाले आला के गाने बड़े लोकप्रिय हैं। इनका आरंभ चंदेल राजकवि जगनिक से माना जाता है। हमारे देश में स्त्रियों के गीतों की संख्या अनंत है। ये भी लोकगीत हैं। इन्हें औरतें ही गाती हैं। इनका निर्माण अधिकतर औरतें ही करती हैं। विभिन्न प्रकार के ये गीत अनेक अवसरों पर स्त्रियां गाती हैं।
स्त्रियों के ये गाने आमतौर पर समूह बनाकर गाए जाते हैं। गांव और नगरों में गाने वालियाँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां समूह बनाकर गाती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गीत गाती हैं और उनके गाने के साथ नाचने का कार्य भी होता है। धन्यवाद।